बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिया अकेडमी। सो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 की इकोनॉमिक्स की बुक का चैप्टर 3 की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। हमने जो है ना पिछले ये चैप्टर बहुत ज़्यादा लंबा था, दैट्स वाई हमने 7 लेक्चर्स इसके बनाए थे और इसको कवर किया था। मेरा मेन मकसद ये होता है कि स्टूडेंट्स को समझ आ जाए, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, चाहे लेक्चर जितने मर्जी लंबे हो। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि लेक्चर जो है वो कम होना चाहिए, यानी मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स जो है वो बोर हो जाते हैं लंबे लेक्चर से। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट यही आती है कि 20 जो है ना 20 मिनट से ज़्यादा जो है लेक्चर आप लास्ट में लंबा बनाया करें, क्योंकि आपकी समझ आ रही होती है। और आप जो है कहते हैं कि मैं सिर्फ थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूँगी, बट नहीं ऐसा। मेरी कोशिश होती है कि जितना ज़्यादा मैं आपको समझा सकूँ आप जो है वो समझ आए। अदरवाइज जिन स्टूडेंट्स ने जो है करना है स्किप, वो वीडियो स्किप कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम इंपॉर्टेंट बातें आप सबके साथ शेयर कर दूँ कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपके, अगर आपने फर्स्ट ईयर की इकोनॉमिक्स मेरे से पढ़ी है तो आपको इतना तो हाउ ना होगा कि मैं किस तरह से पढ़ाती हूँ। उसके अलावा आपके जब साल लास्ट पे आता है, यानी जब आपके पेपर होने होते हैं, उससे तकरीबन एक महीना जो है ना पहले मैं आपसे टेस्ट लेती हूँ ऑनलाइन, और विदाउट किसी फ़ीस के। सिर्फ ऑनलाइन पहले हमारे सेशन होते हैं 2 से 3, जिसमें हम पूरी बुक की रिवीजन करते हैं, और यानी कुछ कुछ चैप्टर्स की। और बाद में जो है एक हमारा लाइव सेशन होता है जिसमें मैं आपको टेस्ट देती हूँ। ऑनलाइन स्क्रीन पे आपका टेस्ट चल रहा होता है, आपने जो है साथ साथ टेस्ट करना होता है। देन फिर मुझे ईमेल करनी होती है विदाउट नेम। बाद में मैं वीडियो बना के आपकी गलतियाँ जो होती हैं, मिस्टेक्स होती हैं, वो पॉइंट आउट कर देती हूँ कि आपने फाइनल पेपर में ये वाली गलतियाँ नहीं करनी, ये वाली ये चीज़ें हैं जो आप ऐड करें तो आपके मार्क्स जो इंक्रीज़ हो सकते हैं, वो सारा कुछ। सो वो जो है हम जब हमारी कंप्लीट ये हो जाएंगे ना लेक्चर, तो उसके बाद जो है हम लास्ट पे जब आपके पेपर होने से एक महीना पहले पेपर प्रेजेंटेशन की वीडियो, टाइम मैनेजमेंट की वीडियो, उसके अलावा पेयरिंग स्कीम, पेपर पैटर्न किस तरह से, वो सारा कुछ बोर्ड के कुछ हम पेपर्स जो है वो डिस्कस करेंगे। सो कंप्लीट जो है ना, अगर आपने ये लेक्चर्स मेरे सुनने हैं तो फिर ही आपकी जो है फाइनल की तैयारी होनी है। स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। काफ़ी ज़्यादा बातें होंगी। अच्छा, ये जो है ना आपका चैप्टर बहुत ज़्यादा लंबा है, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। वैसे अभी जो है ना फ़िलहाल आप जो मेरी पहले से पेयरिंग स्कीम अपलोड है ना वीडियो, आप वो देखें। यूट्यूब पे अगर कोई भी वीडियो ना मिल रही हो तो आप क्लास 12 इकोनॉमिक्स पेयरिंग स्कीम बाय मिया अकेडमी सर्च करेंगे तो आपको मेरे चैनल की जो है ना वो आपको मिल जाएगी वीडियो, कोई भी हो। सो ये जो है ना आपकी पेयरिंग स्कीम आपने भी फ़िलहाल जो है पिछले साल की फ़ॉलो करनी है, जो पहले ही अपलोड है इस चैनल पे। और जब नहीं आएगी फिर मैं आपके साथ वो वाली शेयर कर दूँगी, ठीक है। वो मैं साल के लास्ट पे शेयर करूँगी जब भी हमारा लेक्चर्स वगैरह कंप्लीट हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें तो ये जितने भी आपके एमसीक्यूज एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट होते हैं, फिलहाल आपको ज़्यादा क्रॉप वीडियो नज़र आ रही है क्योंकि इस साइड पर जो है मैंने लॉन्ग क्वेश्चन लिखे हुए हैं इंपॉर्टेंट। सो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आपका एमसीक्यू है, तजारती बैंक किस किस्म की इमारतों पर सूद या मुनाफा अदा नहीं करते। तजारती बैंक जो है उसमें तलबी अमानतें जो होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने लेक्चर्स में वैसे कम्प्लीटली डिस्कस किया हुआ है, लेकिन अब 20 मिनट की तकरीबन वीडियो बनानी है तो थोड़ा बहुत तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना। तलबी अमानतें ये होती हैं कि कुछ अकाउंट्स होते हैं ना, हम ये नहीं करते कि बैंक में अकाउंट किसी भी किस्म का खुलवा लें। वो जब हम अकाउंट खुलवाने जाते हैं बैंक में तो बैंक वाले हमसे ये पूछते हैं कि आपने किस किस्म का खुलवाना है, क्योंकि कितने टाइप्स के वहाँ पे अकाउंट्स खुलते हैं। लाइक अगर उर्दू में आपके है, उर्दू मीडियम तो मैं बताऊँ, मियादी मानते हैं यानी टाइम वाली, बचत मानते हैं, मुआयना मानते हैं, तलबी मानते हैं। सो तलबी मानतों में क्या होता है, ये यानी करंट अकाउंट होता है। इसमें क्या होता है कि जब मर्ज़ी हमारा दिल करे हम जितनी मरतबा दिल में यानी दिन में जितनी मरतबा चाहें अपनी रकम निकलवा सकते हैं, दोबारा जमा करवा सकते हैं, फिर निकलवा सकते हैं, फिर जमा करवा सकते हैं। यानी ये मल्टीपल ऑफ टाइम समझो इस प्रोसेस को ना कर सकते हैं रिपीट। बट ये इसीलिए क्या है कि इसी वजह से तलबी अमानतें यानी हम जब मर्जी चाहें तलब कर सकते हैं अपनी अमानत को। दैट्स वाई सूद या मुनाफा जो है ना इजाफी रकम बैंक हमें उस पर नहीं देता। सो ये आपका तलबी अमानतें राइट आंसर है। नेक्स्ट आ जाता है जैल में से कौन सी कोई एक काम मरकजी बैंक जो है कि फ़राइज़ में शामिल नहीं है। सो मुनाफा कमाना, मैंने आपको बताया था हमारा जो है ना आई थिंक सो फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर, उसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि मरकज़ी बैंक का मेन मकसद जो है वो पूरे मुल्क की करेंसी वगैरह को कंट्रोल करना होता है। सो मरकज़ी का बैंक का ये मेन मकसद नहीं होता कि उसने मुनाफा कमाना, ये उसका सेकेंडरी पर्पज़ होता है, सानवी उसका काम होता है, ठीक है। सो मुनाफा कमाना उसका मेन पर्पज़ नहीं है, उसके फ़राइज़ में शामिल नहीं है, ठीक है। नोट जारी करना, हुंडियों पर बट्टा लगाना, ये हुंडियों वाला बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको जो है ना तंग करने वाला है। सो लाजमी इसी
चैप्टर के जो लेक्चर थे, आई थिंक सो सेकंड चैप्टर का ये लेक्चर था, उसमें ये लास्ट में कवर करिएगा। बिज़ार ज़र का नाज़िम, ये सारे इसके फ़राइज़ हैं, मुनाफा कमाना इसका फ़राइज़ नहीं है बल्कि सेकेंडरी पर्पज़ है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मरकज़ी बैंक कीमतों में इस्तेहकाम लाने के लिए, यानी इकट्ठा मुस्तहकम करने के लिए उसको क्या करता है, जो पॉलिसी इख्तियार करता है वो ज़री पॉलिसी कहलाती है। ज़री पॉलिसी है, मैंने आपके साथ कम्प्लीटली इसकी डेफिनेशन आपके साथ डिस्कस की थी कि मे बी के शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लें, एमसीक्यूज़ में पूछ लें, तो यहाँ पे ये बात रिपीट भी हुई है, ये बात प्रूव हुई है कि ये एमसीक्यूज़ में आ गया है, ठीक है। सो जो मैंने वहाँ पे आपके साथ डेफिनेशन शेयर की थी उसको लाजमी करिएगा। ये ज़री पॉलिसी है आपका राइट आंसर, सो इसको करिएगा। नेक्स्ट आ जाता है पाकिस्तान में नफ़ा और नुकसान के शराकती खाते कब खोले गए थे। सो ये 1981 में खोले गए थे। आपको ये डेट लाजमी याद होनी चाहिए। जो एक्सरसाइज के आपके एमसीक्यूज़ होते हैं ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, सो इनको अच्छे तरीके से करिएगा। नेक्स्ट आ जाता है झैल में से कोई एक निज़ाम पाकिस्तान में नोट जारी करते वक्त अपनाया जाता है। सो मुतनासिब महफूज सरमाए का निज़ाम, ये आपका जो है एक प्रॉपर सिस्टम है जो मैंने कम्प्लीटली लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है कि यानी किस तरह से वो 30% अपने पास सोना चांदी रख के और बाद में उसके बदले में उतनी करेंसी जारी करते हैं। ये सारा कॉन्सेप्ट जो है ना हमने पीछे पढ़ा हुआ, दैट्स वाई यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी। आप पिछले 7 लेक्चर अगर कवर कर लें तो एक्सरसाइज का लेक्चर आपका लास्ट में कवर हो जाएगा। सो ये आपका एक सिस्टम है, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट आ जाती है आपकी फिल इन द ब्लैंक्स। अच्छा, अगर आप फर्स्ट ईयर के साथ ही आपकी ये मेरी जर्नी शुरू हुई है कि इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं आप, तो ये मैंने बात फर्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा रिपीट की थी कि आपकी जो फिल इन द ब्लैंक्स होती हैं अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इनको बस जो है ना छोड़ देते हैं कि ये पेपर में नहीं आती। बट इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि जो आपकी फिल इन द ब्लैंक्स होती है ना, ये पेपर में एज ए MCQs पूछ लेते हैं। सो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो MCQs हमने, यानी कई कुछ फिल इन द ब्लैंक्स ऐसी होती हैं, मे बी तकरीबन कोई 10% ऐसे होंगे कि जिनको स्टूडेंट्स जो है वो याद कर लेते हैं। सो आपने क्या करना है, ये लाजमी याद करना है, इनमें से जो है ना MCQs पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सो इनको आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना। तजारती बैंक कर्जे जारी करते वक्त हुंडियों पर क्या करते हैं, बट्टा लगाते हैं। एतबारी ज़र की तख्लीक का ये मैंने फॉर्मूला आई थिंक सो आगे आपके साथ शेयर किया हुआ है, लेकिन फिर भी नहीं मानत आएगा, फिर उसको फीसद निकाल के ज़र नकद का तनासुब उसके साथ ये सारा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है तजारती बैंक ज़र एतबार की तख्लीक की बुनियाद पर कई गुना जो है ना वो ज़्यादा मालियत के कर्जे जारी करते हैं। ये कंप्लीट तजारती बैंक किस तरह से कर्जे जारी करता है, हुंडियों पर बट्टा लगाता है। हुंडी क्या होती है कंप्लीट हमने जो डिस्कस किया हुआ है, अब पिछले लेक्चर्स लाजमी सुनिएगा, यही मैं प्रेफर करूँगी आपको। नेक्स्ट आ जाता है पाकिस्तान में ज़र महफूज का तनासुब कितना है, यानी जिस प्रॉपर सिस्टम के तहत यहाँ पे हमने देखा था ना, ये वही है कि 30% जो है वो ज़र महफूज का तनासुब को यूज़ करता है। सो ये 30% राइट आंसर है। नेक्स्ट आ जाता है लोग अपनी कीमती अमानतें असासे और जेवरात बैंकों को फराहम करदा लॉकर्स में रखवाते हैं। सो ये आपका यहाँ पे हो गया फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट आई थिंक सो। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे कॉलम्स भी आपने लाजमी एज अ जो है ना फिल इन उसके MCQs प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। हुंडियों पर दोबारा बट्टा लगाना, ये मरकज़ी बैंक है। ये यहाँ पे मैंने इसलिए नहीं यानी आपस में जो है ना किया कि स्टूडेंट्स जो है ना एक थी कंफ्यूज ना हो जाए। अच्छा, एक और बात इंपॉर्टेंट कि हुंडियों पर बट्टा लगाना ये तजारती बैंक का था, लेकिन अगर आप गौर करें तो यहाँ पे दोबारा बट्टा लगाना सो ये मरकज़ी बैंक है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे मैच नहीं किया कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना हो जाए। सो इसका मरकज़ी बैंक है। नेक्स्ट आता है शरह बैंक में इजाफा, ये अफरात ज़र यानी महंगाई को कह रहे हैं, इन्फ्लेशन को कह रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाता है तफरीत ज़र, ये अफरात ज़र का बिल्कुल उल्ट होता है, यानी महंगाई का बिल्कुल उल्ट, ठीक है। सो तफरीत ज़र क्या है, ज़र की रसद में कमी, यानी रुपये पैसा बहुत ज़्यादा कम हो जाना। उसके अलावा नेक्स्ट आ जाता है कफ़ालतों की खरीदो फरोख्त, खुले बाज़ार का अमल है। नेक्स्ट आ जाता है कर्जे के लिए ज़रूरी हैं ज़मानतें या असासे वगैरह, यानी प्रॉपर्टीज़ वगैरह, वो सारा कुछ ज़मानतें ये हमने पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस। अच्छा, ये जो यहाँ पे ये आपका फर्स्ट, सेकंड एंड देन फोर्थ, 7th, 8th ये आपके हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। सो ये आपने मार्क कर लेने हैं। जहाँ पे B लिखा हुआ है इसका मतलब है कि बोर्ड के पेपर्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं। सो इसको अच्छे तरीके से करिएगा इन क्वेश्चंस को। और उसके अलावा यहाँ पे मैं आपके पेज नंबर्स यहाँ पे शेयर कर देती हूँ, क्योंकि मैंने कंप्लीट आपके जितने भी 7 लेक्चर्स थे ना उसमें कंप्लीट बताया था कि कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह से अटेम्प्ट करना है, डेफिनेशन करनी है, देन टाइप्स करनी है, एग्जांपल करनी है, हर एक जो है ना मैंने लेक्चर्स में कंप्लीटली डिस्कस किया हुआ है। दैट्स वाई यहाँ पे मैं सिर्फ आपको पेज नंबर बताऊंगी और आप जो है उस पेज नंबर पे जाएंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सो बैंक से क्या मुराद है, ये आपका 45 पेज नंबर पे है। उसके अलावा तलबिया मानतों और बचत मानतों में फ़र्क,
50 पेज नंबर पे है। फ़र्क वाला क्वेश्चन आपने लाइन लगा के देन एक साइड पे तलबी मानते, दूसरी साइड पे बच्चे तो मानते, फिर आपने जो है वो क्वेश्चन को सोल्व करना है। नेक्स्ट आ जाता है ज़रिया एतबार की तख्लीक करने के लिए ज़रूरी शराइत क्या है। सो पेज नंबर 67 है। फहरिस्ती और गैर फहरिस्ती बैंकों में क्या फ़र्क है, 47 पेज नंबर पे है। फ़र्क वाला क्वेश्चन आपने लाइन लगा के फहरिस्ती बैंक, गैर फहरिस्ती बैंक, फिर आपने करना है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है नफ़ा और नुकसान के शराकती खाते से क्या मुराद है। सो ये पेज नंबर 50 है आपका। मुअय्यना हद के निज़ाम और मुतनासिब महफूज सरमाए के निज़ाम में क्या फ़र्क है, ये भी हमने कम्प्लीटली पढ़ा हुआ है। ये मैं यहाँ पे आपको साथ शेयर कर देती हूँ, कहाँ पे पढ़ा था, यहाँ पे मैंने पेज नंबर नहीं लिखा। ये आपका पेज नंबर है 58, ठीक है। सो ये आपका 58 है मुतनासिब महफूज का और मुअय्यना ज़मानत का, ठीक है। सो ये दोनों हैं ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कि मुदारवा और मुशारका में क्या फ़र्क है। ये भी लाइन लगा के आपने क्वेश्चन सोल्व करना है। 65 पेज नंबर पे है। देन आ जाता है कर्ज़ हुस्ना से क्या मुराद है। 66 पे है मरकज़ी बैंक को बैंकों का बैंक क्यों कहा जाता है। 59 पे है और ज़री पॉलिसी से क्या मुराद है। मैंने लेक्चर कौन सा था, आई थिंक सो 6 और 7 था, उसमें मैंने आपके साथ कम्प्लीटली डिस्कस की हुई है इसका क्वेश्चन का आंसर। सो पेज नंबर 46 पे। सो ये जो है ना ये आपके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो पेज नंबर 65 है आपका मुदारबत का मफहूम। नेक्स्ट आ जाता है एतबारी ज़र की तख्लीक का फॉर्मूला। हमने ये पीछे अभी फिल इन द ब्लैंक्स में ही पढ़ लिया था। उसके बाद ये वैसे भी मैंने शेयर किया हुआ लेक्चर्स में। तजारती बैंक की तारीफ, उसके अलावा ये आपका है पेज नंबर 47, पेज नंबर 47 है। उसके अलावा नेक्स्ट आ जाता है हमारा मरकज़ी बैंक की तारीफ, ये पेज नंबर 46 पे है। मियादी और तलबी अमानतों में फ़र्क, पेज नंबर 50 है। ज़रूरी बैंक, ये आपका पेज नंबर 47। तजारती बैंकों के 4 फ़राइज़, या आपने तजारती बैंक की डेफिनेशन लिखनी है, दैन चारों पॉइंट्स लिख देने हैं। सो ये पेज नंबर 47 पे है। उसके अलावा नेक्स्ट आ जाता है क्रेडिट कार्ड से क्या मुराद है, पेज नंबर 31। मरकज़ी बैंक के 4 फ़राइज़, पेज नंबर 46। मुशारका की तारीफ 65 पे है। शरह बैंक की तारीफ 61 पे है। कारोबार के मुशारका के निज़ाम की तारीफ सो पेज नंबर 65 पे है। यहाँ तक हो गए हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट। देन आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। चल इस चैप्टर का कंप्लीट निचोड़ बताऊँ कि लॉन्ग क्वेश्चन अगर आ जाएँ तो ज़्यादातर तकरीबन 90 to 95% चांसेस हैं कि आपको तजारती बैंक के फ़राइज़ या फिर मरकज़ी बैंक के फ़राइज़ आएंगे। सो आपने क्या करना है, कंप्लीट अगर आप चैप्टर छोड़ दें तो अभी आपने क्या करना है, तजारती बैंकों के फ़राइज़ और अगर आप मरकज़ी बैंक के फ़राइज़ कर लेते हैं तो ये दोनों अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन कर लें तो आपका कंप्लीट चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएंगे। पेज नंबर मैंने लिखे हुए हैं, ये दोनों पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये आपके जो दो लॉन्ग क्वेश्चन हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ पे देखें ना तो अगर एक कॉन्सेप्ट आप समझें कि मरकज़ी बैंक के बतौर नाज़िम के किरदार या ज़रिया एतबार को कंट्रोल करने के लिए जो तरीका इख्तियार करता है उसको बयान करें। ये भी दो लॉन्ग क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, लेकिन ये अगर आप गौर करें तो ये मरकज़ी बैंक के दोनों फ़राइज़ नहीं हैं। फ़राइज़ में क्या था, आपकी अलग अलग हेडिंग्स बना के फिर उन्होंने ये दोनों कॉन्सेप्ट जो वो एक्सप्लेन किए हुए हैं। सो आपने क्या करना है, अगर इस तरह से क्वेश्चन दोनों पूछते हैं तो आपने फिर भी मरकज़ी बैंक के फ़राइज़ ही लिखने हैं, लेकिन इसको जो है ना इस हेडिंग को, इस पॉइंट को आपने ज़्यादा हाईलाइट करके बोल्ड करके लिखना है ताकि ज़्यादा जो है ना अटेंशन उस क्वेश्चन पे यानी उस पार्ट पे जाए क्वेश्चन के आंसर पे। सो ये भी आपके वही आंसर हैं जो मरकज़ी बैंक के फ़राइज़ हैं, ठीक है। सो इनको क्वेश्चंस को आप लाजमी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये कुछ है आई थिंक सो पेज नंबर, ये आपका क्वेश्चन 3 है शॉर्ट क्वेश्चन, उसके कुछ हैं तो ये आप 4 पॉइंट्स हैं, आप इसको लिख लीजिएगा और बताएंगे किस क्वेश्चन का आंसर है। बट थर्ड जो भी है ना शॉर्ट क्वेश्चन उसका आंसर है, मैंने अभी यहाँ पे नोट नहीं किया कि कौन से क्वेश्चन का है। सो ये फ़िलहाल आप नोट कर लें और ये थर्ड कोई भी जो भी है शॉर्ट क्वेश्चन उसका आंसर है। ओके, आई थिंक सो हो गया, ठीक है। सो यहाँ तक आपके जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपका आई होप सो कि क्लियर हो गया होगा। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछिएगा और उसके अलावा मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।